अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलयम यौमुस्सब्त 28 जमादिउल अव्वल 1443 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जनवरी की 1 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 98 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, क्यों तुम कुफ्र करते हो, भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों के साथ, वल्लाहु शहीदुन, और अल्लाह ताला गवाह है, अला मा तामलून, इस पर जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ अमल कर रहे हो। यानी ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का क्यों कुफ्र करते हो, क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों से, और अल्लाह ताला गवाह है उन तमाम चीज़ों पर जो कि तुम अमल कर रहे हो। यानी अहले किताब को, क्योंकि उन लोग जो सो, और अल्लाह की आयतें क्या है, बहुत सारी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोई उनकी किताबों में मौजूद थी वो है, फिर कुरान का नाजिल होना, उस कुरान के बारे में भी वो पहचान लेते थे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके जो मोजिज़ात वगैरह है इसको देखते थे, समझते थे। उसके बावजूद भी अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते, और उसी तरीके से खुद उनकी किताब पर भी वो ईमान नहीं रखते थे। तो यही कहा जा रहा कि तुम अल्लाह की आयतों के साथ क्यों कुफ्र करते हो, जबकि अल्लाह ताला गवाह है उस पर जो तुम अमल कर रहे हो। यानी जब अल्लाह ताला गवाह है तो मतलब ये कि अल्लाह ताला तुमको सजा दे सकता है, सजा देने पर कादिर है। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना, क्यों तुम रोकते हो, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, मन आमना, जो ईमान ले आया, तबगूनहा इवजन, क्या तुम उसमें कजी ढूंढना चाहते हो, टेढ़ापन ढूंढना चाहते हो। व अंतुम शुहदा, और हालांकि तुम गवाह हो, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बेगाफिलिन, गाफिल, बेखबर, अम्मा तामलून, उससे जो कुछ तुम अमल करते हो। नहीं, फिर यहाँ पर भी यही है कि कह दो, ए अहले किताब, क्यों तुम जो सो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हो जो ईमान ले आए हैं। क्या तुम उनके अंदर जो सो, उनके अंदर, उनके दीन में तुम जो सो ऐब ढूंढना चाहते हो, जबकि तुम गवाह हो और अल्लाह ताला काफिल नहीं है उन तमाम अमाल से जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी अहले किताब को मुख्तलिफ अंदाज से उनको डराया जा रहा, उनको समझाया जा रहा कि तुम्हारे जो हरकतें हैं, जो कुछ तुम अमल कर रहे हो, ये सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, और तुमको चाहिए कि अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, वरना तो अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला तुमको सजा देने पर कादिर है। तो अल्लाह के रास्ते से रोकना क्या है, जैसे कि हम और आप जानते थे कि जो सो मक्के में जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम थे, वहां पर जो सो काबतुल्लाह में इबादत करने से रोका जाता था, अगरचे के मुशरिकीन मक्का थे। और उसके बाद में जब मदीने में आए तो यहूदी जो थे, उन लोग जो सो तरह तरह से जो सो मुसलमानों के अंदर जो सो उनको रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, उनके लिए तकलीफें डालने की कोशिश करते थे। तो इस वजह से कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतियु, अगर तुम कहा मानोगे, फरीकन, एक गिरोह की, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, उन लोगों का जिन्हें किताब दिया गया है, यरुद्दूकुम, वो तुम्हें फेर देंगे, बादा ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, काफिरीन, कुफ्र के अंदर, कुफ्र के हालत में। यानी ए ईमान वालो, अगर तुम कहा मानोगे अहले किताब में से बाज लोगों का, बाज जमात का, तो वो तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफ्र के अंदर दाखिल कर देंगे। तो क्या कहा जा रहा, ईमान वालों को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम जो सो अहले किताब के बाज लोगों के कहा मानोगे, यानी सबका नहीं, सब तो वैसे नहीं है, लेकिन उनके बाज लोगों की अगर तुम बात मानोगे, उनके बातों पे जो सो कान धरोगे, तो होगा ये कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको वो ईमान से फेर देंगे कुफ्र के अंदर। वह कैफ तकफुरूना, और क्यों कर तुम कुफ्र कर सकते हो, वह अंतुम तुतला अलैकुम, और हालांकि तुम पर पढ़ी जाती है आयातुल्लाही, अल्लाह की आयतें, वह फीकुम रसूलुहु, और उस तुम्हारे दरमियान में उसका रसूल भी मौजूद है। वमन यतसिम, और जो कोई मजबूती से पकड़ ले, बिल्लाही, अल्लाह को, यानी अल्लाह की रस्सी को, फ़क़द हू दिया, तो तहकीक वो हिदायत दिया गया, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। यानी पहले तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम अहले किताब के बाज लोगों के बात मानोगे तो तुमको
ایمان لانے کے بعد تم کو کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کر سکتے ہو، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم کس طریقے سے تم کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول موجود ہے، یعنی ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہیں اور تمہارے درمیان میں نبی موجود ہے، اس کے باوجود بھی کیا تم ان کی باتیں مان کر کفر کر لو گے؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا، جو کوئی مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، یعنی اللہ کی رسی کو، اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، تو جو کوئی اللہ کے احکامات کو اور نبی کے فرمان کو جو مضبوطی سے تھام لے، فقد ہو دیا، تو تحقیق وہ ہدایت دیا گیا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ جو سو فارمولا بتا دے رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں، گارنٹی کے ساتھ کریں کہ جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، تو یقیناً اسے ہدایت دے دی گئی صراط مستقیم کے طرف۔ آج ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ چلا، لیکن اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، وہ جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لے وہ حقیقت پہ کامیاب ہو گیا، وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ تو فارمولا تو بتا دیا گیا، سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے۔ اب انسان ہی اس راستے کو چھوڑ دے، اس سے چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستوں پہ چلنے لگے تو پھر اور اس کی خود کی اپنی بربادی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے رسی کو، اللہ کے قرآن کو اور نبی کے فرمان کو مان لے، اس پر عمل کرنا لگے، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ اب یہ دو آیتیں کیا ہے، اس کے پس منظر ہے، اس کا جو سب بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو انصار جو صحابہ تھے نا، جو مدینے کے جو صحابہ تھے اسلام لانے سے پہلے، وہ دو قبیلے تھے ان کے اندر، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلوں میں آپس میں بہت زیادہ جنگ و جدال ہوا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو قتل و غارت گری ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ کئی سالوں تک جنگیں چلتی رہتی تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں آ گئے تو ان میں آپس میں بھائی چارگی بنا دیا، جیسے کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کے بدولت تم کو جو سو تم آپس میں تفرقہ میں تھے، اختلاف میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو آپس میں بھائی کر دیا۔ تو اس نے پہلے ان کی کیفیت کیا تھی کہ آپس میں جو سو لڑتے تھے، قبیلہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا، بڑی لمبی جو سو ان کے اندر دشمنیاں چلتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں آئے تو ان میں ایسی محبت ہو گئی کہ جیسے آپس کے سگے بھائیوں میں نہیں ہوتی اتنی زیادہ محبت ہو گئی۔ تو یہ محبت کا جب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جو سو کہیں پر جو سو یہ اوس اور خزرج جو آپس میں جو ان کے اختلافات ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے لوگ جو سو آپس میں بیٹھ کر میاں آرام سے بھائی کے جیسا بیٹھ کر اچھی طریقے سے پیار محبت کی باتیں چل رہی تھی۔ تو وہاں سے کسی یہودی کا جو سو گزر ہوا، جس نے دیکھا کہ ان کو معلوم تھا پہلے سے ان لوگ کے بیچ میں کس طریقے کی دشمنی تھی، اور ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد ان کے اندر ایسی کیسی تبدیلی آ گئی، اتنے کیسا یہ آپس میں ان کی محبت ہو گئی۔ تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ حاسد جو ہستے نا، حسد کرنے والے، اور ان کا تو یہودیوں کا تو یہ تھا مشن، یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہو، تو ان لوگ اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ مسلمان اس طریقے سے اتنی محبت کے ساتھ، یعنی یہ دو جماعتیں، یہ دو قبیلے جو پہلے تو لڑا کرتے تھے، اب اسلام کے بعد اتنے آپس میں محبت ہو گئی ان کے اندر۔ تو اس نے کیا کیا، ایک مشن کے طور پر ایک انسان کو، ایک نوجوان کو جو سو اس مشن پہ لگایا، اور اس کو کہا کہ تم جاؤ ان کے محفل میں جا کر ان کے درمیان میں بیٹھ کر یہ آپس میں جب جنگیں ہوتی تھی ان کی، اور جنگیں ہوئے جب جو سو وہ آپس میں جو سو جنگ کے لیے جو ایک دوسرے کو بھارنے کے لیے شعر شاعری کرتے تھے، ایک دوسرے کے جو جنگ کے جو واقعات تھے وہ پورے ان کو یاد دلاؤ، یعنی ایک قبیلے کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھ کے بولو کہ تمہارے بڑے دیکھو اس طریقے سے جنگ کرتے تھے، وہ جنگ کے وقت میں یہ شعر شاعری کرتے تھے۔ پھر دوسرے قبیلے کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کے ان کو کچھ اس طریقے کی باتیں بتاؤ۔ تو وہ نوجوان گیا، ویسے ہی کرا، تو دیکھتے ہی دیکھتے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سو پیار محمد سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے درمیان میں جو سو پچھلی باتیں یاد آ گئی ان کو، کہ پچھلے جنگوں میں کس طریقے سے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر جو سو ظلم و زیادتی کی تھی، اس طریقے سے پھر وہ آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے، یہاں تک کہ ہتھیاریں نکل گئی باہر اور آپس میں خون ریزی ہوتی تھی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے درمیان میں، اور ان لوگوں کے بھی صلح صفائی کرا دی، ان کو احساس دلایا کہ تم کیا کر رہے ہو یہ۔
تو उस वक्त में उनको बहरहाल अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर वो मान गए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसी का जिक्र कर रहे हैं कि ए ईमान वालों, अगर तुम जो सो ईमान लाने के बाद अहले किताब में के किसी एक फरीक की बात मान लोगे तो तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफ्र के अंदर दाखिल कर देंगे, कुफ्र में दोबारा ले जाएंगे। और यहाँ पर कुफ्र क्या है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का कत्ल करना, ये कुफ्र है। यानी अगर मुसलमान का खुद कुफ्र कत्ल करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, कुफ्र के बराबर है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि अगर तुम अहले किताब की बात मानोगे तो तुमको कुफ्र में लौटा कर छोड़ेंगे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि तुम ईमान लाने के बाद कैसे तुम कुफ्र कर सकते हो। यानी अभी तक जो तुम्हारे दरमियान में अभी कुरान नाजिल हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान में मौजूद है, इसके बावजूद भी तुम इतना जल्दी से अपनी गलतियों यानी फिसल जाते हो। इस तरीके से ये है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जो कोई अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले तो दर हकीकत में वो उसको जो है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर दी गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे कि उसे डरने का हक़ है, वला तमूतुन्ना, और हरगिज़ तुम नहीं मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर ये कि तुम मुसलमान हो इस्लाम की हालत में। देखें क्या कहा जा रहा, जरा गौर से सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि उसे डरने का हक़ है, और खबरदार हरगिज़ तुम नहीं मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। पहले खुद अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं ईमान वालों को। तो मतलब क्या है, जब ईमान आ चुका उसके बाद क्या ईमान फिर जा भी सकता है? तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक़ है, और खबरदार हरगिज़ तुम इस हालत में नहीं मरना मगर ये कि जो सो तुम मुसलमान हालत में हो। तो पता क्या चला, ईमान लाने के बाद ऐसा नहीं है कि ईमान ला लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब कभी भी इंसान जो सो कोई गुनाह कर, चाहे जो कोई भी गुनाह करे, चाहे कुछ भी करे, ईमान पक्का रहेगा। नहीं, ईमान जा भी सकता है। और तुम इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, बीच में जो कहा जा रहा है तकवा इख्तियार करो जैसे कि तकवा को अल्लाह से डरने का हक़ है, और तुम हर नहीं मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो पता क्या चला, मुमकिन है कि तुम्हारी जिंदगी में सुबह तुम ईमान की हालत में जागो, शाम होते होते तुम्हारा ईमान तुम्हारे ज़हन दिल में ना रहे, तुम्हारे आमाल से, तुम्हारे अकीदे से, तुम्हारे किसी अमल से जो सो हो सकता है तुम्हारा ईमान चला जाए, तुम जो सो ईमान की हालत में ना हो। और ऐसी हालत में अगर मौत आ गई तो फिर तो तुम मुसलमान नहीं रहे। मुसलमान यानी फरमाबरदार, ईमान यानी ईमान जो अकीदे सही अकीदे वाला हो। तो ईमान का दर्जा बुलंद है, उसके बाद इस्लाम है। तो कम अज कम तुम मुसलमान की हालत में रहो, यानी अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए, अल्लाह पर ईमान रखते हुए, रसूल पर ईमान रखते हुए इस हालत में रहो। तो आइन मुमकिन है कि दिन भर में जिंदगी में कभी, इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान जो सो रात को जो सो ईमान के साथ सोएगा, सुबह जब जागेगा तो वो कुफ्र की हालत में होगा। इसी तरीके से कोई इंसान सुबह करेगा ईमान की हालत में, शाम होते होते वो कुफ्र में चला जाएगा। क्यों? कि उसके अकायद में, उसके अमाल में जो सो कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जिसके वजह से उसका ईमान जा सकता है। फिर उसी तरीके से इस मुसलमान होना, अल्लाह का फरमा बरदार होना। कोई आपने अल्लाह की नाफरमानी ऐसी की जो कि इस्लाम से बाहर करने वाली चीज है, तो इंसान इस्लाम से बाहर हो गया, और उसी हालत में अगर उसको मौत आ गई तो फिर तो वो ईमान और इस्लाम वाला तो नहीं रहा। तो इसीलिए, और मौत तो कभी भी आ सकती है, तो लिहाजा इंसान को 24 घंटे अपने ईमान की फिक्र करते रहना है और अल्लाह के सामने अपने आप को झुका के मोती और फरमाबरदार रखना है। और बीच में जो अल्लाह ताला आयत के हिस्से में जो कह रहे ना, अल्लाह से डरो जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। तो अब जो हक है जब कह दिया तो सहाबा इकराम इतने परेशान हो गए कि अल्लाह से डरने का हक तो बहुत बुलंद है, शायद हम में से कोई जो सो इतना अल्लाह से डर सकेगा। फिर उसके बाद जब सहाबा इकराम परेशान होने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सो अपनी परेशानी को पेश किया, तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरी आयत नाजिल किया। तो इसमें क्या है, वो अल्फाज ये है कि अल्लाह से डरो जितना तुमसे डरने का ताकत हो। तो उस तरीके से अल्लाह ताला ने तखफीफ कर दिया। तो बहरहाल यहाँ पर भी जो सो हमको, हमसे हत्तल इम्कान, यानी जितना इंसान के इस्तिताअत में हो, जितना उसके बस में हो, चाहिए कि अल्लाह से डरता रहे। और अल्लाह से डरने का मुराद से माने क्या है कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जो हुक्म दिया उस पर अमल करे, जिससे बचने का हुक्म दिया उससे बचते रहे। यही है तकवा, यानी परहेजगारी इख्तियार करना, हलाल चीज़ों को अपनाना, हराम चीज़ों से बचना, जो अल्लाह ताला ने अहकामात, जो हुक्म नाजिल किया उसको पर अमल करना, जिससे बचने का हुक्म दिया उससे बचना। और मौत कभी भी आ सकती है, तो लिहाजा मौत की तैयारी में इंसान हमेशा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसे अल्लाह की नाफरमानी में, ऐसे कुफ्र की हालत में इंसान के ऊपर मौत आ जाए, तो फिर उसका मामला पूरा का पूरा
खराब हो जाए। तो इससे पता क्या चला, ईमान लाने के बाद इंसान के दिल से दिमाग से कितने ही मर्तबा दिन भर में भी उसका ईमान जा रहा होता है, फिर उसके बाद वो गलती का गुनाह का पर एहसास करके तौबा कर ले तो उसका दोबारा इसके दिल में ईमान आ जाता है। उसी तरीके से अगर अल्लाह की फरमा बरदारी पर नहीं है तो पता चला कि वो मुसलमान नहीं है। तो इंसानों को इस बारे में फिक्र करने की जरूरत है कि सिर्फ हम इस्लाम ला लेने के बाद, और वो भी हम तो इस्लाम तो लाए नहीं, हम तो जो सो उनको खानदानी तौर पे विरसे में हमको इस्लाम मिल गया तो उसकी हमको ना अहमियत है, ना उसके बारे में हमने समझा, ना उसकी जो सो उसकी फिक्र करते हैं। वो लोग जो कि कुफ्र की हालत में जो पैदा हुए थे, कुफ्र की हालत में अपनी जिंदगियों को गुजारे हैं, उसके बाद जो सो उन लोगों के अंदर जब खास तौर पे ईमान के बारे में फिक्र हुई, ईमान का उनको एहसास हुआ और उसके बाद ईमान ले आए, उनसे पूछें कि ईमान की अहमियत क्या है और ईमान लाना किसको कहते हैं, कितनी कुर्बानियां देकर उन लोगों ने इस्लाम लाया। हमको चूंकि खानदानी मुसलमान है, हमको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन सही माने में उन लोगों को पता है कि ईमान के लिए कितनी कुर्बानियां दिया है उन लोगों ने और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। वह आतसिमो, और तुम मजबूती से पकड़ लो, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को, जमीयन, सब के सब मिलके, वला तफर्रकू, और आपस में फूट ना डालो, आपस में इख्तिलाफ ना करो, वस्कुरू नेमतल्लाहि, और याद करो अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, तुम पर, इज कुन तुम आदान, जबकि तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो उसने उल्फत डाल दिया तुम्हारे दरमियान में, फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वानन, बस तुम आपस में जो सो उसकी फजल उसके नेमत की वजह से आपस में भाई भाई बन गए। वह कुन तुम अला शफा हुफरतिन, और तुम थे गड्ढे के किनारे पर, मिनन नारी, आग के, यानी आग के गड्ढे के किनारे पर बिल्कुल तुम पहुंच गए थे, फ़अनक़ज़कुम मिनहा, बस उसने तुम्हें उससे निकाल लिया। कज़ालिका, इसी तरीके से युबय्यिनुल्लाहु, वाज़े करता है अल्लाह ताला, आयातिही, अपनी आयतों को, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पालो। बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, बहुत गौर और फिक्र से सुनिए इसको, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, तुम जो सब मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को सब के सब मिलकर मजबूती के साथ उसको थाम लो, आपस में तफर्रुका मत करो, आपस में फूट मत डालो, और याद करो अल्लाह की नेमत को जो उसने तुम पर किया था, जबकि तुम गड्ढे के किनारे, आग के गड्ढे के किनारे बिल्कुल पहुंच चुके थे, बस उसने अपने फजल से, अपने जो सो रहम से, अपने रहमत से तुमको आपस में भाई भाई बना दिया। और तुम जो सो सॉरी, इससे पहले क्या किया गया, याद करो अल्लाह की नेमत को जो उसने तुम पर किया है, और उसने जो सो तुम्हारे दरमियान में जो सो उल्फत डाल दी, तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी, जिसके वजह से तुम जो सो आपस में जो सो भाई भाई बन गए, और उसकी फजल की वजह से तुम आपस में भाई भाई बन गए। और हालांकि तुम तो जो सो आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे, अल्लाह ताला ने तुमको उससे बचा लिया। इसी तरीके से अल्लाह ताला वाजे करता है अपनी आयतों को तुम पर, ताकि तुम हिदायत पाओ। तो इसमें अल्लाह ताला वही जो पहले औस और खजरज के बीच में जो आपस में इख्तलाफात थे, जो आपस में जो सो जंगें चलती थी उनकी, उसको अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि इस्लाम से पहले तुम्हारा हाल ये था कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक यानी आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे। मतलब ये है कि तुम एक दूसरे को कत्ल करके जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से तुम्हारे दरमियान में उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दिया, जिसके वजह से तुम भाई भाई बन गए। और उसके बाद जो सो तुम जो सो उसके इतने अल्लाह की ये नेमत है, अल्लाह का फजल है, जिसके वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दिया और तुमको आपस में भाई भाई बना दिया। वरना तो तुम आपस में जो सो दुश्मनियों में इतने गिर गिर गए हो गए थे कि जो सो आग के गड्ढे के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुमको उससे बचा लिया। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला उन लोगों को पर याद दिला रहे हैं, और उनके अलावा हमको भी और तमाम मुसलमानों को ये अल्लाह की नेमतों को याद रखना चाहिए कि यकीनन अल्लाह के फजल से ही है जो आपस की जो भाईचारगी होती है। वरना तो हम देखते हैं कि जो सब, और जो सब अक्सर हम देखते हैं कि कोई इंसान काफिर होता है, कुफ्र में होता है, बल्कि मुसलमानों का सख्त दुश्मन होता है, लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला उसको जो सो दीन की नेमत से, इस्लाम की नेमत से नवाज देता है, तो फिर वो हमारा भाई हो जाता है। जैसे उमर रजी अल्लाह अन्हु का बेहतरीन मिसाल देख लें कि इस्लाम लाने से पहले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, यहाँ तक कि जब आखिरी मरतबा जब उन्होंने जो सो ये इरादा कर लिया था कि मैं तो अभी जाऊंगा और जाके जो सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमा कर दूंगा, उनको जो सो कत्ल कर दूंगा, इतने गुस्से
से और इतने जो सो गुस्से के साथ उन घर से निकले। जब वो रास्ते में किसी ने कहा उनको, ए उमर कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मेरा ये गुस्सा है। तो कहा कि उससे पहले तो जाके अपने घर की खैरियत लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहन भाई भी इस्लाम ला चुके हैं। वो सुनना था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब जा रहे थे तो वहां से पलटे, अपने बहन के घर गए और उनको इतना पीटा कि यहाँ तक कि वो उनको खून आने लग गया सर से वगैरह। उसके बाद वो थोड़ा सा उनका गुस्सा ठंडा हुआ, फिर कहा कि बताओ तो सही कि तुम क्या पढ़ रहे थे? उस वक्त में बहरहाल जब उन लोगों ने जो सो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाया तो वो उसको इतने नरम हो गए, बल्कि अभी जो दुश्मनी की इंतहा थी वहां पर जो सो इस्लाम के लिए इतने मुतासिर हुए कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, इस्लाम ले आया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाथ पर इस्लाम लाया तो इस्लाम को उनके जरिए से बहुत ज्यादा जो सो हिम्मत हुई, ताकत मिली और कुव्वत मिली। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह से दुआएं मांगी थी, या अल्लाह, या तो उमर क्या नाम, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो नाम है ना, उमर बिन खत्ताब को इस्लाम में लेकर आ ले, यानी तो फिर जो सो अबू जहल को, दोनों में से किसी एक को इस्लाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी। तो अल्लाह ताला ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक मुक़द्दर में इस्लाम को रखा। तो जब वो इस्लाम में आए तो ऐसे जबरदस्त इस्लाम के अंदर मजबूत हो गए कि जब उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, जिस रास्ते से तुम गुजरते हो तो शैतान उस रास्ते को छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरीके से तो पहले जब दुश्मन थे तो उसके बाद में मोहब्बत ऐसी आ गई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर इतने ही ज्यादा जो जानी दुश्मन थे, उसके बाद आपके साथ आपके लिए अपनी जान देने तक कुर्बान होने वाले, इतने ज्यादा मोहब्बत करने वाले लगे। तो ये सारी के सारी मोहब्बतें, ये उल्फतें इस्लाम की वजह से है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान के और एक आयत में भी कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनके दरमियान में पूरा जमीन भर के सोना और मालो दौलत भी खर्च कर देते तो आपस में इनके बीच में मोहब्बत नहीं डाल सकते थे आप। यह अल्लाह ताला है जिसने इनको दीन की वजह से इनके दिल में आपस में ऐसी मोहब्बत डाली, जिसकी वजह से वो अपने एक दूसरे के लिए जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये सारी अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की नेमतें हैं, जिसकी वजह से आपस में दीन के खातिर इंसान मुसलमान जो सो भाई भाई बन जाते हैं। तो ये चीज को इंसान को याद रखना है। और खास तौर पे अल्लाह ताला जो इब्तिदा में जो कह रहे ना कि अल्लाह की रस्सी को तो मजबूती से थाम लो, तमाम के तमाम मिलकर, यानी मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रुक़ा मत करो। तो पता क्या चला, इस्लाम में जो सो डिस्प्यूट करना, इख्तिलाफात करना आपस में, इससे सख्त मना किया गया है। और आपस में इत्तेहाद के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहने को जो सो अल्लाह ताला ने वो तरजीह दिया है। इस आयत को अगर हम समझ लें, इसको अपने नज़र में रखें, अगर आपस में कुछ इख्तिलाफात होते हैं दीन के वजह से, या आपस में जो भाइयों के रिश्तेदारों के अंदर भी कोई छोटे बहुत इख्तिलाफात हो जाए, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए, उसको दरगुजर करते हुए, प्यार मोहब्बत से दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जिएं। यही अल्लाह ताला का हुक्म है, यही अल्लाह ताला चाहता है। और जब मुसलमान इत्तेहाद के साथ रहेंगे तो फिर जो सो हमारा दुश्मन जो है उसकी हिम्मत नहीं होगी हमारे ऊपर जो सो आंख उठा सके या हमारे आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सके। चूंकि आज शनिचर का दिन है, हम सवालात लेते हैं साथियों से। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं। आज पता नहीं अटेंडेंस बहुत कम है साथियों की, तो बहरहाल मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। इस बीच में अगर इस आयत की थोड़ा सा तफसीर की जरूरत है, तो इस बीच में अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप लोग या तो हैंड रेस कर सकते हैं या फिर आप लोग जो सो टेक्स्ट मैसेज के जरिए से मैसेज कर सकते हैं। तो बहरहाल इस आयत को समझें और गौर करें। और ख़ास तौर पे आजकल जब हमारे मुल्कों में हम देखते हैं दीन के नाम पर, दीन के अंदर जो तफर्रुक़े हुए हैं, जो इख्तिलाफात हुए हैं, जो आपस में जो गिरोहबंदियाँ हमारे अंदर हो चुकी हैं, फिर उसके बाद में हर कोई अपने आप को सही, दूसरों को गलत कहता है। फिर यहाँ तक कि जो सो हालांकि कोई और इख्तिलाफ नहीं होता, किसी माल का या किसी जायदाद का इख्तिलाफ नहीं होता है, आपस में सिर्फ जो सो दीन के नाम पर, जमात बंदी के नाम पर लोगों में इतने इख्तिलाफात हो गए हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को सलाम करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक के लोगों ने जो सो मस्जिदों के बाहर लिख के रखा है, ये फलां मसलक की मस्जिद है, इसमें फलां फलां को आने से मना है। और अगर गलती से कोई अंदर चला गया तो उसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं, उसके साथ जंगो जिदाल करते हैं। यहाँ तक कि मस्जिद को कहते हैं कि नापाक हो गई, मस्जिद धुलाने की कोशिश करते हैं। तो ये इतनी दुश्मनी, इतना बुग़्ज़ क्यों आ गया मुसलमानों में, जबकि सब जो सो फिर आखिर में क्या है, एक अल्लाह को इबादत करने वाले हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, एक नबी की
पैरवी करने वाले हैं, एक ही कुरान को मानने वाले हैं, इसके बावजूद भी फिर हमारे अंदर इतने इख्तिलाफात क्यों आ गए? तो ये बहरहाल शैतान का वसवसे है। और फिर हमारे जो बुरे मौलवी लोग हैं, जो बूढ़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने हमारे दरमियान में इस तरीके से बुग़्ज़ अदावत पैदा कर दिया कि एक जमात वाला दूसरी जमात वाले को देखना पसंद नहीं करता, उससे सलाम करना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि बड़ों ने कह दिया कि तुम उनके पास शादी ब्याहों में नहीं जाना, यहाँ तक कि कोई मर गया तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना, इस तरीके से फिर उनके बीच में उनसे शादियां नहीं करना, उनके खानदानों में इस तरीके से तफर्रुक़ा डालकर, बुग़्ज़ अदावत डालकर वो अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। शैतान भी जो सो चाहता है कि जो सो मुसलमानों में इख्तिलाफ रहे, ताकि फिर वो अब एक उम्मत बन के ना रह सके। तो हमको चाहिए, आज के वक्त की ज़रूरत है कि हम इन इख्तिलाफात को दूर करें, इत्तिहाद हासिल करें, और इत्तिहाद हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान कर दिया, जो कि हमने कल परसों जब कुरान की आयत पढ़ चुके थे, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं अहले किताब को मुखातिब होके, यानी अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम अहले किताब से अगर तुम उनसे इत्तिहाद करना चाहते हो, उनको बुलाओ इस बात पे कॉमन टर्म्स के ऊपर। वो क्या है कि 3 पॉइंट्स बताया गया कि एक तो ये कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ना उस एक अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि हम आपस में एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे, यानी हक हलाल और हराम का इख्तियार और जो सो जायज़ और नाजायज़ का इख्तियार किसी आलिम को, किसी बड़े को नहीं देंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार है। तो इस तरीके से अगर हम 3 पॉइंट के ऊपर जो सो आ जाए, मुत्तफ़िक़ हो जाए, तो अहले किताब के साथ भी जब दोस्ती हो सकती है, उनके साथ भी इत्तेफाक हो सकता है, तो मुसलमानों के जो गिरोहबंदियां हैं उसमें क्यों नहीं हो सकता? यकीनन हो सकता है, लेकिन उसके लिए होगा क्या कि सबसे पहले हमको अपने दिलों को साफ करना पड़ेगा। हम अपने आप को जो सो इत्तेफाक के लिए जो एक कीमत अदा करनी पड़ती है उम्मत के इख्तिलाफात को दूर करने के लिए और इत्तेहाद हासिल करने के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी, वो कुर्बानियां क्या होगी? जब हर कोई अपने अपने गिरोह में है, तो हर कोई अपना अपना गिरोह का सदर बना हुआ है, कोई उसका लीडर बना हुआ है, हर कोई अपने आप को लीडर बनाया हुआ है। बल्कि कई जगहों पर तो सिर्फ अपनी चौधराहट के लिए, अपने गिरोहबंदी के लिए, अपने अपने कुर्सी के लिए लोगों ने एक जमातें बनाई है, ताकि मैं छोटी एक जमात बना लूँ, उसका मैं अपना लीडर बन जाऊँ। तो ये जब आपस में जब इत्तेहाद करेंगे, तो जाहिर बात है कि ये लीडरशिप जाएगी, ये हमारा जो चौधराहट चली जाएगी। तो इसको कुर्बान करने के लिए लोगों को तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद जो कुछ कुरान और हदीस के मुताबिक जो फैसला आता है, चाहे हमारे बड़ों के खिलाफ जाए, चाहे हमारे ताईद में आए, उसको कबूल करने का जज्बा हो, तब जाके फिर इत्तेहाद हो सकता है। और फिर बात यही है कि कॉमन टर्म्स यही है कि एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। फिर दूसरी पॉइंट यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तीसरा यह है कि जिसको हमने अल्लाह के अलावा जो हमारे लीडर्स को, हमारे जमातों के बड़ों को हमने जो इख्तियारत दे रखा है, कि वो भी जो कह दें कि दीन के मामले में हम उसको सही समझ लेते हैं बिना दलील के, तो ये इख्तियारत को ख़त्म करना पड़ेगा। फाइनल बात वही होगी जो कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। तो इस तरीके से जब हम इत्तेहाद के लिए बैठेंगे और इत्तेहाद करना चाहेंगे, तो फिर यकीनन इत्तेहाद होगा और फिर उसके बाद अल्लाह की रहमतें भी बरसेगी और इंसानों को बहरहाल जब मुसलमान इत्तेहाद करेंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, तो फिर हमारे दुश्मन की हवा उखड़ जाएगी, वो हमारे पर हमला करने की कोशिश नहीं कर सकता है। फिर इसीलिए तो नबी अल्लाह ताला ने भी इस्लाम के अंदर जो प्रैक्टिकली जो नमाजों को 5 वक्त की नमाज जमात के साथ जो पढ़ने का जो हुक्म दिया है, वो क्यों, किस वजह से? इत्तेहाद का सबूत देने के लिए, इत्तेहाद के लिए। फिर उसी तरीके से जुमा की नमाज में जो मस्जिदों के महल्ले की जो मस्जिदें होती थी, उनको छोड़कर एक बड़ी मस्जिद में जाएंगे लोग और 10-15 मस्जिदों के लोग एक मस्जिद में जाएंगे, तो और बड़ा इज्तिमा होगा और अच्छी इत्तेहाद का सबूत होगा। फिर उसी तरीके से जब ईद की नमाज होगी, तो और ज़्यादा इत्तेहाद होगा और ज़्यादा बड़ा मजमा होगा। फिर उसके बाद में साल में एक मरतबा हज के लिए जब इंसान जाता है, तो उसमें तो आलमगीर तमाम जहान के लोग एक जगह होते हैं, मुत्तहिद होते हैं, चाहे उनके रंग अलग हो, चाहे उनके नस्लें अब जबान अलग हो, कितनी चीज़ें अलग है, लेकिन सिर्फ एक कलीमे की वजह से, एक दीन की वजह से जब इत्तेहाद करते हैं, तो इस तरीके का इत्तेहाद का अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकली हालत बयान कर दिया है इस्लाम के अंदर, जिसको हमको प्रैक्टिकली अपनाने की भी ज़रूरत है, उससे लेसन हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि फिर हम सही माने में मुत्तहिद हो सके। और जो अल्लाह का मकसद है कि इत्तेहाद चाहिए, और हालांकि लोगों ने समझ रखा है कि दीन में बल्कि एक मौजू और बेबुनियाद हदीस को जरिया बनाते कहते हैं कि इख्तिलाफी उम्मती रहमतुन, मेरे उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। हरगिज़ नहीं, है झूठ बात
बात है, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपस में इख्तिलाफ मत करो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कह सकते हैं कि जो सो मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है? हरगिज नहीं, कहीं पर भी किसी भी तरीके से इख्तिलाफ रहमत हो ही नहीं सकता है। इख्तिलाफ हमेशा जो सो नापसंदीदा है, इख्तिलाफ से बचने की ज़रूरत है। ख़ानदानों के अंदर भी जब इख्तिलाफ होता है तो फिर जो सो दुश्मनियाँ आती है। मियाँ बीवी में जब इख्तिलाफ होता है तो जो सो घर की हालत बिगड़ जाती है। तो इस तरीके से किसी भी लेवल पर इख्तिलाफ बिल्कुल पसंद नहीं है। इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर तो हरगिज़ पसंद नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि इख्तिलाफ जो सो अच्छा है, हरगिज़ गलत है। इख्तिलाफ से जो सो इंसान का नुकसान है, दीन का नुकसान है। इत्तेहाद के अंदर जो सो नेमत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का हाथ भी उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो मुत्तहिद होते हैं। काश इस हाल आज के दुनिया में, आज के मुसलमानों के ऊपर जो कुछ मुसीबतें और तकलीफें आ रही हैं, शायद एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम आपस के इख्तिलाफात की वजह से जो सो हम मुत्तहिद नहीं हैं। आपस में इख्तिलाफात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक दूसरे को हम जो सो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। तो अगर मुसलमान इस बात को समझ लें और इससे बाज आ जाएं तो यकीनन जो सो कामयाबी की तरफ दोबारा हम आ सकते हैं। हमारा दुश्मन हम पर हरगिज़ जो सो हिम्मत नहीं कर सकता है। इसी में मैं इत्तेफा करता हूँ, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो कर सकते हैं, वरना तो वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं इसी पे इत्तेफा करना चाहता हूँ और वक्त देना चाहता हूँ। किसी के पास कोई सवाल हो तो कीजिएगा। चलें यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।